मैं पवन कुमार अपनी यूट्यूब चैनल पवन नॉलेज रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से मैट्रिक में अपनी कॉपी को लिखें ताकि आप 100 में कम से कम 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो आप अपने मैट्रिक में 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, यानी 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, उसमें आप 80 से 90% सिर्फ आप इस तरह से लिख कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और इससे ज़्यादा भी प्राप्त करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आंसर का तैयारी होना चाहिए। आप कितनी सारे सब्जेक्ट को पढ़े हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इस तरह से लिख कर भी आप 80 से 90 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करना है, जैसे आप किसी भी पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ब्लैक या ब्लू यही दोनों पेन यूज किया जाता है ज़्यादातर। जैसे रेड पेन और जो और सारे पेन है उसको यूज नहीं किया जाता है। ज़्यादातर ब्लैक और ब्लू ही पेन यूज किए जाते हैं, और दूसरा पेन भी यूज कीजिएगा तो अच्छा नहीं है। उससे क्या होता है कि आपके नंबर भी कटने की संभावना है और आपका कॉपी भी नहीं चेक हो सकता है। इसीलिए जब भी यूज कीजिएगा ब्लैक और ब्लू का भी यूज कीजिएगा। इसमें से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा ब्लैक लगता है, इसीलिए मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। ठीक है। आप किसी का भी इस दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक का यूज कीजिए या ब्लू का यूज कीजिए, तो मैं ब्लैक का यूज करता हूँ। तो पहले क्या होगा कि आपको जो ऐसे पेपर मिलेंगे, जैसे ऐसे कॉपी आपको मिलेगा, तो उसमें जैसे हिंदी का जिस दिन का आपका पेपर होगा उस दिन आपको आपको मतलब कम से कम इस तरह के पेज, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसी में है 10, मतलब इस तरह से आपको 10 पेज मिलेंगे। और ये सारे पेज क्या होंगे कि आपस में यहाँ पे जैसे सुई धागा देखिए ना, तो उसी से यहाँ पे क्या होगा, सिया हुआ होगा। तो उससे आपको कोई कुछ नहीं करना है। जो सिया हुआ है उससे आपको क्या करना है, बस आपको किस तरह से आप नंबर प्राप्त करें इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, तो जैसे हिंदी का जिस दिन का आपका क्वेश्चन होगा तो 3 घंटा का ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। और 3 घंटा 15 मिनट में क्या करना है आपको कि 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाता है। जिस दिन का पेपर होता है वो पेपर मिल जाएगा। उसमें आपने सारे डिटेल्स क्या होते हैं, भरने होते हैं। जैसे आपका स्कूल, जैसे यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है, और इसमें उसको मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा कि आप कैसे कैसे यहाँ पे जाके अपने आपको अपने डिटेल्स को भरने हैं, स्कूल कोड भरने हैं, सेंटर कोड भरने हैं, आपका नेम लिखना है। ठीक है। आपका रोल नंबर लिखना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। इस तरह वो आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कॉपी लिखें ताकि आप कम से कम 100 में 80 से 90 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से लेकर। तो क्या होगा, जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा उस दिन तक कम से कम आपको आपको मतलब 15-16 पेज मिलेगा। ठीक है। और जिस दिन आपका जैसे हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है, और जो आपका संस्कृत का पेपर होगा उस दिन आपको मतलब 15-16 पेज मिलेंगे। और जिस दिन आपका मैथ होगा और सोशल साइंस होगा उस दिन आपको 20 पेज मिलेंगे। उस दिन मतलब इस दिन जैसे ज़्यादा पेज लगते हैं। सोशल साइंस में बहुत सारे नंबरा के लिखा जाता है, इतना सारे, जैसे एक पेज में लिखा जाता है, कोई कोई 8 नंबर का होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आप लिखिएगा। और जैसे आज आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पेपर को लिखना है। और जैसे इंग्लिश का और हिंदी का, ठीक है, और संस्कृत का उस दिन का पेज आपको 15-16 ही पेज मिलेगा। और जो साइंस का भी होगा वो भी उतना ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपका जो मैथ का और सोशल साइंस का जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको क्या है कि उस दिन आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब 20 पेज मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। आपको इतना पेज मिलेगा जैसे कि आप 3 घंटे में आराम से इतना लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपको मैंने बताया है कि किस तरह से 100 में यानी 80 से 90 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ अपने लिख कर किस तरह से लिखना है।
तो पहले क्या करना है, जैसे आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, पहला फोल्ड करना है, और जब दूसरा फोल्ड करेंगे तो दूसरा फोल्ड कर देंगे तो आप ये 4 पेज में बंट गया, 1 2 3 4 में बंट गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे चौथाई मारा हुआ मिलता है, चौथाई का लाइन लगाया हुआ, तब भी आपको 4 पेज में इसको मोड़ लेना है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ उसी तरह करना है। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर मिला है तो उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। ठीक है, 1 लिख देना है, और 1 लिख दिए और इसे क्या किए, इसे घेर दिए, या आप ऐसे भी घेर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी घेर सकते हैं, इस तरह घेरना उचित नहीं है, ऐसे ही घेरिएगा। और उसके बाद इसमें क्या लिखिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। आंसर लिख दिए, अब देखिए आंसर लिखने के बाद यहाँ से, अब यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और यहाँ पे अंत होगा, तो पुनः आपको क्या है, चौथाई की लाइन जहाँ से खींचे हैं यहाँ से अब लिखना शुरू करना है, और इस तरह से लिखना है। ठीक है, और ऐसा लिखना है जैसे सुंदर सुंदर लिखना है, थोड़ा अलग अलग। जैसे लिखा हुआ है कि, जैसे मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, मतलब कुछ थोड़ा ऐसा लिखना है जैसे कि पढ़ा जाए। मेरा उतनी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपकी राइटिंग तो अच्छी होगी, आप सुंदर से लिखेंगे, थोड़ा ऐसे लिखेंगे जैसे कि पढ़ा जाए। दोनों सटा सटा के नहीं लिखेंगे, थोड़ा मतलब हल्का इस तरह से लिखेंगे जैसे आप पेपर और क्वेश्चन भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह से लिखा हुआ है, थोड़ा अलग अलग, दोनों सटा हुआ नहीं है ऐसा, तो उस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, और पुनः आप जैसे अब दूसरा नंबर, मान लीजिए आपको पहला नंबर लिख दिए क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिए, अब आपको दूसरा नंबर नहीं आ रहा है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको मालूम नहीं है, तो अब क्या करना है, दूसरा नंबर जो है उस पर इस तरह से टिक लगा लेना है कि ये हम नहीं लिखे हैं दूसरा नंबर। अब क्या करेंगे आप, यहीं पे दूसरा नंबर ऐसे कर देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर का आंसर लिखेंगे, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका, और यहाँ से आप पुनः इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, और यहाँ तक आने के बाद पुनः जब आएंगे तो आप यहाँ से नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे आगे की तरफ। ये हो गया। अब जैसे फिर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है और चौथा नंबर ही मालूम नहीं है, तो अब आप 5वां नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 5वां नंबर का भी यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, और आगे यहाँ तक जाएंगे, पुनः आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, और पुनः आप यहीं से अब लिखना शुरू करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये नहीं कि जैसे यहाँ से एक लिख दिया तो एक यहाँ से लिखेंगे, अब यहीं से आपको लिखना शुरू करेंगे। अब जहाँ तक आपको आना है वहाँ तक आप लिखेंगे, जितना आपको मालूम है। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 20 से 30 शब्दों में जवाब देना है, यानी 20 से 30 शब्द, यानी आप 4 लाइन लिख देते हैं ना, तो आपका ये 2 नंबर का, जो 2 नंबर का सवाल होगा ये आपका मतलब कंप्लीट हो गया 2 नंबर का। जैसे 2 नंबर यह में जो पूछता है वो कंप्लीट होगा। अगर आपको 4 नंबर का पूछता है तो 4 नंबर में कम से कम आप मतलब 60 से 70 शब्द में जवाब दीजिएगा। तो 60 से 70 शब्द में जवाब देने के लिए कम से कम 7 लाइन लिखना होगा, 8 लाइन आप मतलब 10 लाइन लिखिए कम से कम। 60 जो 60 70 शब्द पुगाने के लिए कम से कम 10 लाइन लिखिएगा, तब जाके पुगेगा आपका। और 5 नंबरिया में पूछता है 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आप एकदम यहाँ से लेकर, ठीक है, जैसे 5 नंबर में जैसे ये 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये 5 नंबर का है, तो हम एकदम यहाँ से लेकर और इस तरह से इस तरह से इस तरह से लिखते चले जाएंगे। बुनका दे रहे हैं, बुनका इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको मतलब इसका आंसर लिखना है। आंसर यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर सिर्फ लिखना है। आप यहाँ पे लिख दिए कि 6 नंबर का आंसर हम लिख रहे हैं। अब यहाँ से आप जैसे 5 नंबर पूछ रहा है तो उसमें कम से कम आपको मतलब एक पेज लिखना है, एक पेज से कम भी लिख सकते हैं, कम से कम 15 लाइन लिखिएगा। ठीक है, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन में कम से कम 15 लाइन लिखिएगा, इस तरह से 15 लाइन लिखते चले जाइएगा आप। ठीक है, 15 लाइन लिखते चले गए तो लिख दिए 15 लाइन इस तरह से।
आप लिखिएगा। इस तरह से लिखकर आप कम से कम मैट्रिक में जो है, मैट्रिक में जैसे मैट्रिक में है ना आप, तो इसमें कम से कम 100 नंबर में आप 80 से 90 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से लिखकर। ठीक है, तो आपने हमारा पूर्ण वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। इस तरह से आप पढ़ते रहिए और मेरा आगे वाला वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।